तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारत की मदद से एक अहम कदम उठाने की मांग की है। इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अन्य देशों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस बगराम, काबुल और कंधार के बंद पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू कर दे। ये कोई साधारण मांग नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह एक सीधी चुनौती है, क्योंकि अगर ये सिस्टम एक्टिव होते हैं तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन अफगान सीमा में घुसने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो हवाई ताकत थी वह अब खतरे में है। अफगानिस्तान में भारत की यह मदद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत अब तक उसकी वायुसेना पर आधारित रही है। यह खबर पाकिस्तान के लिए एक बम की तरह है। अगर भारत इस कदम को उठाता है तो पाकिस्तान की वायुसेना की रणनीति पूरी तरह से बदल सकती है। पाकिस्तान के लिए अब यह सवाल बन चुका है, क्या भारत अफगानिस्तान में अपनी सुरक्षा ताकत बढ़ा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर खतरा बन जाए। इसलिए यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक खेल बदलने वाली स्थिति हो सकती है, जो पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बनेगी। इस एक कदम से अफगानिस्तान की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। ड्यूरंड लाइन पर चल रहे पुराने विवाद में भी अब बाजी पलट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रहेगी। सवाल यही है कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम आए कहां से और इन्हें दोबारा चालू करने के लिए तालिबान ने भारत पर ही भरोसा क्यों जताया। इस वीडियो में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल बगराम एयरबेस कभी अमेरिका की ताकत और उपस्थिति का प्रतीक था, लेकिन जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर गईं, तो उन्होंने अपने पीछे भारी मात्रा में सैन्य उपकरण, रडार और डिफेंस सिस्टम वहीं छोड़ दिए। ये तकनीक अब तक बेकार पड़ी थी। न तो तालिबान के पास उन्हें समझने की क्षमता थी, न उन्हें चलाने का अनुभव। भारत का नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में से है जो अमेरिकी और रूसी दोनों तकनीकों पर महारत रखता है। भारत के पास S-400 जैसे आधुनिक सिस्टम है, साथ ही अपने खुद के आकाश मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जैसी स्वदेशी तकनीक भी। भारतीय इंजीनियर पुराने और नए सिस्टम को मिलाकर उन्हें नए जमाने की जरूरतों के अनुसार अपग्रेड करने की क्षमता रखते हैं। अफगानिस्तान को अच्छी तरह पता है कि भारत की मदद सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भरोसे की होती है। भारत ने हमेशा वहां के लोगों के लिए स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाए, न कि किसी छिपे एजेंडे के तहत सैन्य ठिकाने। इसलिए जब तालिबान ने मदद के लिए किसी देश का नाम सोचा तो उन्हें भारत ही याद आया। पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा डर है, एक ऐसा अफगानिस्तान जो भारत के भरोसे पर खड़ा हो। इस परिदृश्य ने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर भारत का प्रभाव काबुल में फिर से स्थापित होता है तो पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई, स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पूरी अवधारणा ध्वस्त हो जाएगी। अब सोचिए, इस खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी किसके दिल में मची होगी? जवाब है चीन और अमेरिका दोनों के दिल में। सबसे पहले बात चीन की। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर झोंक कर CPEC प्रोजेक्ट खड़ा किया था। यह उसका ड्रीम कॉरिडोर था, जो उसे अरब सागर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन अब अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करता है तो चीन का यह सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि एक स्थिर और भारत समर्थक अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खतरा और चीन के लिए बाधा बन जाएगा। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर काबुल दिल्ली के करीब आया तो उसका पूरा निवेश और रणनीतिक बैलेंस बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बेचैनी थोड़ी अलग है। अमेरिका अफगानिस्तान से जिस हाल में निकला वह उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हारों में से एक मानी जाती है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक था, अगर अब भारत के सहयोग से दोबारा जीवंत होता है तो यह अमेरिका के लिए एक मौन झटका होगा। अमेरिका सार्वजनिक रूप से भारत का दोस्त जरूर है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत इतना प्रभावशाली बन जाए कि अमेरिकी नीतियों को चुनौती देने लगे। इसलिए वह इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए है, जैसे कोई खिलाड़ी शतरंज में अगली चाल भांपने की कोशिश करता है। यह पूरा मामला अब एक भू राजनीतिक शतरंज बन चुका है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान ताकतवर बना रहे ताकि भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसके प्रभाव में रहें, लेकिन भारत अब उस मोड़ पर है जहां वह दूसरों की मर्जी से नहीं, अपने हितों से फैसले ले रहा है। भारत की यह रणनीति सिर्फ अफगानिस्तान की मदद नहीं है, यह एक साइलेंट स्ट्राइक है जो बिना गोली चलाए कई मोर्चों पर असर डाल सकती है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर देना ही इस कदम की असली ताकत है। भारत समझता है कि पाकिस्तान की रीढ़ उसकी सेना और ISI हैं, जो आतंकवाद को सहारा देती हैं।
अगर उसकी पश्चिमी सीमा पर ही अस्थिरता पैदा हो जाए तो उसकी कश्मीर में दखल देने की ताकत अपने आप कमजोर हो जाएगी। यह भारत का वह प्रहार है जो मिसाइल या बंदूक से नहीं बल्कि रणनीति से किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उलझाना, दूसरी तरफ चीन के विस्तार को रोकना और तीसरी तरफ खुद को एक विश्वसनीय वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना। यही तीनों उद्देश्यों को यह कदम एक साथ साधता है। इससे पाकिस्तान की पहचान पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उसकी हवाई और सामरिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। सीमाओं पर संघर्ष का स्वरूप भी बदल जाएगा। अफगान लड़ाकों का हौसला बढ़ेगा और ड्यूरेंट लाइन पर संतुलन अफगानिस्तान की ओर झुक सकता है। क्षेत्रीय राजनीति में भी बड़ा फेरबदल होगा। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने रिश्ते परखे जाएंगे। हालांकि इस रणनीति के साथ चुनौतियां भी हैं। भारत को यह सोचना होगा कि मदद के बाद अफगानिस्तान को स्थिर कैसे रखा जाए। सिर्फ सिस्टम चालू कर देना काफी नहीं होगा, उन्हें चलाने के लिए शिक्षा, रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना पड़ेगा। यहाँ भारत की सॉफ्ट पावर काम आएगी। शिक्षा, विकास और विश्वास के जरिए अफगान समाज को साथ जोड़ना। साथ ही कूटनीतिक संतुलन भी जरूरी है ताकि चीन या अमेरिका के साथ सीधा टकराव ना हो। ये केवल सैन्य या तकनीकी कदम नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक एशिया की राजनीति पर महसूस किया जाएगा। भारत का यह कदम सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने तक सीमित नहीं है। अगर भारत सच में अफगानिस्तान को स्थिर बनाना चाहता है तो उसे वहां बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी मदद करनी होगी ताकि अफगान समाज में भारत के प्रति भरोसा गहराई से पनपे। यह सहयोग किसी सैन्य गठबंधन की तरह नहीं दिखना चाहिए बल्कि शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण की तरह पेश किया जाना जरूरी है, क्योंकि जितना यह कदम रणनीतिक है उतना ही यह संवेदनशील भी है। एक स्थिर और मजबूत अफगानिस्तान पूरे दक्षिण एशिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे सीमा पार हिंसा में कमी आएगी, व्यापार के रास्ते खुलेंगे और लोग डर के बजाय विकास की भाषा बोलना शुरू करेंगे। भारत की यह रणनीति केवल सैन्य प्रभाव नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और साझेदारी की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सच तो यह है कि भारत का यह फैसला साहसिक भी है और जोखिम भरा भी, क्योंकि इसके राजनीतिक, सैन्य और मानवीय प्रभाव बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले हैं। अगर भारत को यह रास्ता चुनना है तो उसे जल्दबाजी नहीं बल्कि संयम, संसाधन और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि छोटे लाभ के चक्कर में कोई बड़ा खतरा न खड़ा हो जाए। दरअसल ये इतिहास की एक ऐसी घड़ी है जहां दक्षिण एशिया का नया संतुलन तय हो सकता है। अगर भारत ने सोची समझी चाल चली तो इसका फायदा सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अब सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे खेल में चीन की बेचैनी साफ नजर आ रही है, क्योंकि भारत की हर नई चाल उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो रही है। अगर अफगानिस्तान भारत का स्थिर साझेदार बन गया तो चीन का मध्य एशिया में दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बगराम एयरबेस पर भारत का तिरंगा लहराया, दुनिया दंग रह गई। जिस जगह से कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे वहां अब भारत की इंजीनियरिंग, रणनीति और धैर्य का झंडा फहरा रहा था। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, यह भारत की कूटनीतिक विजय का प्रतीक बन गया है। इस कदम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक निर्णायक ताकत बन चुका है। भारत की चतुराई और संयम ने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और रूस सभी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि दक्षिण एशिया का असली संतुलन अब भारत के हाथ में है। बगराम एयरबेस के भारत के नियंत्रण में आने का मतलब साफ है, भारत अब मध्य एशिया के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हिंद महासागर से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक उसकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। जब भारत ने शुरुआत में अफगानिस्तान को अनाज और दवाइयों की खेप भेजी थी तब बहुतों को लगा यह सिर्फ मानवीय सहायता है, लेकिन असल में वह एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआती चाल थी। धीरे धीरे भारत ने वहां भरोसा जीता, पहले मानवीय मदद से, फिर तकनीकी सहयोग से और आखिर में एक ऐसे साझेदार के रूप में जिसने अफगान जनता का विश्वास बिना किसी स्वार्थ के हासिल किया। तालिबान ने भी यह समझ लिया कि अमेरिका धमकी की भाषा बोलता है जबकि भारत सहयोग की, और तभी बगराम एयरबेस भारत के हवाले करने का फैसला हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बेस की असली सुरक्षा अब सिर्फ भारत के हाथों में ही संभव है। भारत ने भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। भारतीय वायुसेना, DRDO, BEL और HAL की टीमें 48 घंटे में बगराम पहुंची और उन्होंने वह कर दिखाया जो अमेरिका अपनी वर्षों की मौजूदगी में नहीं कर सका। टूटे रडार, जले हुए रनवे और खामोश कम्युनिकेशन टावर सब एक एक करके फिर से जिंदा होने लगे। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, वह भारत के नए आत्मविश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य का निर्णायक खिलाड़ी है। भारत ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन वज्रपथ। नाम सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है उसके पीछे उतनी ही गहरी रणनीति छिपी है।
इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सिर्फ बगराम एयरबेस को पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि उसे भारत अफगान साझेदारी का प्रतीक बना दिया है। अब यह एयरबेस भारतीय और अफगान वायुसेना के संयुक्त नियंत्रण में है, लेकिन इसकी मुख्य कमान भारतीय विशेषज्ञों के पास है। और यह व्यवस्था किसी दबाव में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के औपचारिक अनुरोध पर बनी है, ताकि कोई बाहरी ताकत फिर कभी यहां अपनी पकड़ न बना सके। जैसे ही यह खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक पहुंची, वॉशिंगटन में हलचल मच गई। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और भारत से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन भारत ने बेहद संयमित लहजे में जवाब दिया, यह अफगानिस्तान का निर्णय है और भारत केवल उसके अनुरोध का सम्मान कर रहा है। बस इतना कहना ही अमेरिका की दशकों पुरानी अफगान नीति पर एक करारा झटका साबित हुआ। वॉशिंगटन समझ गया कि अब मध्य एशिया में उसकी जगह भारत ने ले ली है। दूसरी ओर पाकिस्तान में तो जैसे भूचाल आ गया। इस्लामाबाद में सेना मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। आईएसआई ने सीधा चीन और अमेरिका से संपर्क साधा, लेकिन इस बार दोनों देशों ने चुप्पी साध ली। चीन जानता था कि लद्दाख सीमा पर भारत की स्थिति अब कहीं ज्यादा मजबूत है और उसकी खुद की अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए भारत से उलझना फिलहाल उसके बस की बात नहीं। पाकिस्तान अचानक अकेला पड़ गया और भारत ने उसी पल अपने अगले कदम का ऐलान किया, इंडो अफगान डेवलपमेंट कॉरिडोर। इस परियोजना के तहत भारत अफगानिस्तान के 5 बड़े शहरों को रेल और सड़क नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। इससे अफगानिस्तान को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और भारत को मिलेगा मध्य एशिया और यूरोप का सीधा स्थलीय रास्ता, वही रास्ता जो पाकिस्तान ने दशकों तक रोक कर रखा था। लेकिन अब इतिहास पलट गया था। अफगानिस्तान खुद भारत को रास्ता दे रहा था। अमेरिका ने जब देखा कि भारत न केवल बगराम बल्कि पूरे मध्य एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है, तो उसने दबाव की रणनीति अपनाई। कॉन्ट्रैक्चुअल रिव्यू की धमकी दी, यानी रक्षा सौदों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। भारत ने सख्त लहजे में कहा, भारत की विदेश नीति किसी तीसरे देश की अनुमति पर निर्भर नहीं है। यह एक वाक्य नहीं था, यह भारत की नई आत्मनिर्भर विदेश नीति का ऐलान था। दुनिया ने ध्यान दिया। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने भारत का समर्थन किया। रूस ने तो एक कदम आगे बढ़कर पेशकश की, अगर भारत बगराम में स्थायी रूप से मौजूद रहता है तो यह पूरे एशिया की स्थिरता के लिए शुभ संकेत है। साथ ही उसने भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम की विशेष आपूर्ति का प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। बगराम को अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब में बदलने का फैसला किया गया। डीआरडीओ ने वहां हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी की योजना शुरू की, जहां भारत के नए फाइटर ड्रोन और एआई आधारित रक्षा प्रणालियों का परीक्षण होगा। इसके साथ ही वहां सैटेलाइट लिंक्ड एयर कंट्रोल नेटवर्क भी सक्रिय किया गया, जो सीधे नई दिल्ली और गाजियाबाद स्थित एयर कमांड सेंटर से जुड़ा है। अब बगराम सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि भारत की आंख और कान बन चुका है। कराची से लेकर ग्वादर तक की हर हरकत अब भारत की नजर में है। पाकिस्तान के हर रणनीतिक ठिकाने, हर सैन्य मूवमेंट अब भारत के रडार पर साफ दिखाई देने लगे हैं। और यही वो पल है जब पूरी दुनिया ने महसूस किया, भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, वह इतिहास लिख रहा है। एक ऐसा इतिहास जहां बगराम की मिट्टी से भारत का वज्रपट गूंजने लगा है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।